चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली, वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शहीद वीरांगना के बारे में बताऊंगा जिनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ने सिर्फ 29 वर्ष की आयु में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। बताया जाता है कि सिर पर तलवार के वार से शहीद हुई थी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु भी कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहां चंचल और सुंदर मनु को सब लोग प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा और शस्त्रों की शिक्षा दोनों ग्रहण की। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गांधार राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गांधार राव की स्वास्थ्य बहुत ही अधिक बिगड़ जाने पर उनका दत्तक पुत्र देने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गांधार राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रितानी राज ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रितानी अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उसके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा, पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 1857 के सितंबर और अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा ददित के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 के जनवरी माह में ब्रितानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रितानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंच गई और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोह सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक जिले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम ने वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी महारानी लक्ष्मी का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेज दी, इसलिए वे भी इस युद्ध के साथ सम्मिलित हो गए। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में से सबसे अधिक खतरनाक भी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पास 3 घोड़े थे, जिनका नाम सारगी, बादल और पवन थे। अपने अंतिम युद्ध के समय रानी जिस घोड़े पर सवार थी उसका नाम बादल था। यहीं पर दोस्तों करते हैं वीडियो को ख़त्म, और आपको आगे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तो आप जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।